दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेस्टिफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को कपड़े पहनने से डर लगती है और ये फोबिया अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है। और शायद आपने भी बचपन में इस डर का सामना किया हो या आपने कोई बच्चा या पर्सन देखा हो। और क्या आपको पता है, ज्यादातर मेल अपने जिंदगी के 6 महीने अपने शेव करने में और अपने लाइफ में 1 साल सिर्फ फीमेल को घूमने में ही खर्च कर देते हैं। और डू यू नो कि हमारे ब्रेन हमारे वेट का सिर्फ 2% होता है, लेकिन फिर भी हम जितने ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% हमारे ब्रेन पर ही लग जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ अमेजिंग 12 साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करेंगे। सो नंबर 1, नाउ द ट्रूथ। डेली लाइफ स्टाइल में अगर आप किसी पर्सन से सच बुलवाना चाहते हो तो आप उसको बार बार सच बोलने के लिए ना बोले, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आप किसी को सच बोलने के लिए इनकरेज करते हैं तो आप उससे डरा रहे होते हो, जिससे वो पर्सन और भी ज्यादा झूठ बोलता जाता है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस पर्सन के आंखों में देखते रहो, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपने आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और सामने वाला पर्सन झूठ बोल रहा है तो वो डरने की बजाय गिल्टी फील करने लगता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करने में 80% चांसेस है कि वो बंदा आपको सच सच बता देगा। नंबर 2, योर फोन यूसेज शोज योर पर्सनालिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक आपके स्मार्टफोन यूसेज का डेटा आपके कई पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप कॉल पर बात करने से ज्यादा टेक्स्ट में बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, यानी कि आपको मैसेजेस पर बात करना अच्छा लगता है, तो ये आपका अंडर कॉन्फिडेंट नेचर शो करता है, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी है। जहां आप अपना इमेज और पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हो। जहां अगर आपको अपना फोन बार बार चेक करने की आदत है तो ये आपका मूडी नेचर शो करता है। जहां आप अपने मूड के मुताबिक अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो और आप खोलकर अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते। साथ ही आप अपने स्मार्टफोन में किस टाइप का कंटेंट देखते हो, कैसे गाने सुनते हो, कौन कौन सी ऐप यूज करते हो, ये सभी आपके रियल पर्सनालिटी को शो करता है। नंबर 3, च्यूइंग गम इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो स्टूडेंट अपने मैथ्स क्लास में च्यूइंग गम खाते थे उनके मैथ स्कोर बाकी के स्टूडेंट से ज्यादा आते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन हमारा उस मोमेंट में बनाए हुए मेमोरीज को ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है। और च्यूइंग गम खाते वक्त हमारे टेस्ट और सेंस रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और जब भी हम अपने एग्जाम के टाइम च्यूइंग गम खाते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ याद आने लगता है, जो हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। नंबर 4, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स लायर किड्स। साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑथर फिलिपा पेरी कहती है, बच्चे का झूठ बोलने की आदत उनके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा हाथ होता है। इसलिए कभी किसी बच्चे पर झूठ बोलने का ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, देखा गया है कि उनके बच्चे सच बोलने में डरते हैं, जो उन्हें सच बोलने पर मजबूर करता है और आगे जाकर वो अपने झूठ बोलने की इतने स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि वो वक्त के साथ साथ झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की वजह से बच्चे के मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और ऐसे बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। नंबर 5, लोअर योर पिच। जब भी दो लोगों में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही होती है तो अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी पिच को बढ़ा देती है, यानी कि अपने आवाज को और भी ऊंचा कर देती है, चिल्ला चिल्ला के बात करने लगता है, पर फिर भी सामने वाले उसके बात सुनने में तैयार ही नहीं होता। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको ऐसा उल्टा करना चाहिए। अपनी आवाज बढ़ाने के बजाय शांत और स्लो पिच पे अपनी बात कहो। इससे आपके बात ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, जो ये शो करता है कि आप गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि सोच समझकर बात कर रहे हो और लोग आपकी बात सुनने लगते हैं और आपको सीरियसली लेने लगते हैं। नंबर 6, डाउट ड्यूरिंग कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन या आप अपने एग्जाम के टाइम जब आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और ये उस कंपटीशन के सभी लोगों के लिए सेम फीलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत मेहनत से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करी, दिन रात तैयारी करी और आपको पूरा विश्वास था कि आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर जब आप एग्जाम के दौरान हजारों लोगों को देखते हो जो सेम एग्जाम देने आए हैं, उस दिन आप खुद को डाउट करने लगते हो, क्योंकि अब तक आप पढ़ाई करते टाइम खुद को फाइट कर रहे थे। फिर एग्जाम वाले दिन आपको अपने रियल कॉम्पिटिटर देखते हैं जो बहुत सारे हैं और आपका कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप गिर जाता है और जैसा आप सोच रहे होते हैं ऐसा ज्यादातर लोग आप ही की तरह सोच रहे होते हैं। नंबर 7, एटलोफोबिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान को इम्परफेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसमें इंसान मिस्टेक करने से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वो हर वो सिचुएशन से दूर रहता है जिसमें उनसे गलती हो सकती है। एटलोफोबिया में इंसान खुद को हॉर्सली जज करता है और छोटी मोटी मिस्टेक से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, जो कि आगे जाके डिप्रेशन
और एंग्जाइटी का रीजन भी बन जाता है, जहाँ इसका प्राइम एग्जाम्पल स्कूल्स या कॉलेजेस में देख सकते हैं, जहाँ नोटबुक पर एक ही मिस्टेक करने से पूरे पेज को पार कर दोबारा देख सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग 12.5 अमेरिकन पीपल ये एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 8, बनानास प्लस पाइनएप्पल इज इक्वल टू हैप्पीनेस। कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो आपको इंस्टेंटली अच्छा फील करा सकता है, जैसा कि बनाना और पाइनएप्पल खाने से आप हैप्पी फील करते हो, क्योंकि इन जैसे फ्रूट्स में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन को रिलीज करता है, जो हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और हमें अच्छा फील कराता है। इसलिए जब भी आप सैड फील करते हो तो एक बनाना और पाइनएप्पल खाने से आपका मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाएगा। नंबर 9, आफ्टरनून नैप्स इंक्रीज योर ब्रेन पावर। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको बाइफेसिक स्लीप कहा जाता है, जिसमें कोई पर्सन अपने स्लीप को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जहां वो रात को ज्यादा सोता है और दिन में शॉर्ट नैप लेते हैं। कि जो लोग बाइफेसिक स्लीप को प्रैक्टिस करता है उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि ब्रेन का क्रिएटिविटी और फोकस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्लीपिंग में हमारे बॉडी को रेस्ट मिलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स आपके मेमोरीज को अच्छे से स्टोर कर रहे होते हैं, इसलिए दिन में 15 से 30 मिनट तक सोने से आपका ब्रेन रेस्ट मोड पर चला जाता है, जो कि रिचार्ज होकर अच्छा और प्रोडक्टिव परफॉर्म होने लगता है। नंबर 10, नाउ यू आर मैच्योर और नॉट। साइकोलॉजी के मुताबिक मैच्योरिटी के डेफिनेशन है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, बीइंग अवेयर ऑफ द करेक्ट टाइम एंड लोकेशन टू बिहेव एंड नोइंग व्हेन टू एक्ट। जिसका सीरियसली मतलब है कि सीरियस सिचुएशन में आपके टाइम और लोकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल में रखकर सही तरह से एक्ट करना आपको मैच्योर बनाता है। अब आप कितने मैच्योर हो ये आपकी लाइफ ने छोटे छोटे मोमेंट्स में डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली पैसों को कैसे खर्च करते हैं, आप बड़े और छोटों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, आप बात करते टाइम दूसरों की ज्यादा सुनते हो और खुद कम बोलते हो, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते और कभी भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यानी छोटे मोटे ट्रेड से लोग जज करते हैं कि आप कितने मैच्योर हो। नंबर 11, ब्रेक योर रूटीन। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप डेली एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, जो एक ही काम डेली रिपीट मोड में करने लगता है, जिससे वो ज्यादा मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाता और एक फिक्स टाइम पर काम करने लगता है, जो आपके हेल्थी हैबिट के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे रोज सुबह नहाना, टाइम पर उठना, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना। पर इसका नेगेटिव इफेक्ट यह है कि आपकी हेल्थ और नॉलेज तो इम्प्रूव होती रहेगी, पर आपके माइंड की ग्रोथ काफी स्लो हो जाएगी, जो ज्यादा मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाएगी और काफी डल हो जाएगी। तो इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि आपको अपने रूटीन को ब्रेक करके न्यू एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, या फिर इन सभी एक्टिविटीज के टाइम को शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे आपके माइंड की ग्रोथ होती रहेगी। नंबर 12, सेल्फ कॉन्फिडेंस। द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग आपके लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, वो बाकी लोगों से ज्यादा क्रिएटिव होती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को हेट करते हो या आप किसी से बात करना पसंद नहीं है। अकेले रहने वाले लोगों का कभी किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो नहीं अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं और नहीं किसी दूसरे से अपने थॉट्स और वैलिडेशन के डिमांड्स करते हैं। वो जितना कम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। वही जिन लोगों का ज्यादा दोस्त होते हैं, जो ज्यादा सोशलाइज करते हैं, ऐसे लोग ना चाहते हुए भी हमेशा अपने आप को और लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारा सपोर्ट करो।